नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी का जो पहला पार्ट है उसको हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, कहानी सुनाने से क्या होता है। प्रश्न नंबर 11 है, कहानी सुनाने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनुशासित रहते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की काल्पनिक शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि अगर हम अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते हैं तो उनसे बच्चों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे जो है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, वह है प्रश्न नंबर 12, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अगर हम बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना चाहेंगे तो किस विधि से बेहतर तरीके से हो सकता है। ऑप्शन ए, अपने अनुभवों को लिखने के लिए बच्चों से कहेंगे, या फिर श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है श्रुतलेख। ऑप्शन सी, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन डी, सुंदर लेख का अभ्यास। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। अपने जो अनुभव है बच्चे उसको लिखेंगे तो उसके लेखन कौशल का अच्छे तरीके से मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन 3, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। या फिर ऑप्शन 4, मधुर वाणी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ एवं परिस्थिति के अनुसार यानी कि स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला क्वेश्चन है 14, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। जो एक भाषा शिक्षक होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। ऑप्शन सी, भाषा संसाधनों का अभाव। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। जो एक भाषा शिक्षक होता है उसके लिए सबसे जो कठिन होता है वो होता है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बहुभाषिक जो होते हैं बच्चे वो विभिन्न भाषा बोलते हैं और उनके लिए रणनीतियां तैयार करना एक शिक्षक के लिए बहुत कठिन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक जगह शिक्षा दी जाती है, उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। तो प्रश्न 15 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन 1 है जो वो है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। ऑप्शन 2, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन 3, प्रिंट समृद्ध माहौल जो है भाषा सीखने में सहायक होता है। या फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो जो ये है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है इसके अनुकूल नहीं है, ये इसके प्रतिकूल है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे।
एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है और आप उसमें एक भाषा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप किस चीज को, किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन बी, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन सी, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। तो जो 16वां क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी ये वाला ऑप्शन दिख जाए तो उसमें आंखें बंद करके आप टिक कर देना। वो जो प्रश्न, जो ऑप्शन रहेगा वो हमेशा ठीक पाएगा, जिसमें बच्चे को अवसर दिया जाता है अपने को अभिव्यक्त करने का, वो हमेशा सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर होता है पहली से 5वीं कक्षा जो होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यानी कि क्रम से याद करना। ऑप्शन सी, ध्वनि संकेत से इनका संबंध बनाना। या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसमें पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना एक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, पाठ में दी गई चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? जो पाठ में जो चित्र दिए हुए होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए, चित्रों से पाठ्य पुस्तक जो होती है वो आकर्षक बनती है। ऑप्शन नंबर बी, चित्र पाठ की जो है शोभा बढ़ाते हैं। या फिर ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर जो 18 है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो चित्र होते हैं वो एक तरह से इमेज बना देते हैं बच्चों के दिमाग में, बच्चे के बड़े के दिमाग में, और फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वही इमेज हमारे सामने आती है। तो फिर क्या होता है कि उसकी एक अमूर्त संकल्प, मूर्त वो बन जाती है हमारे दिमाग में, उसको हम हमेशा फिर याद रख पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है 19वां, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी कि होमवर्क जो दिया जाता है बच्चों को उसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, उचित है? ऑप्शन ए है, गृह कार्य अभिभावक यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें मिस्टेक हो गया है, मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर सी आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों की क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के जो है 4 कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, WSR जिनको बोलते हैं। भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? प्रश्न नंबर 20 में हमें बताना है। सुनना या बोलना। ऑप्शन बी, बोलना लिखना। ऑप्शन सी, पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी, सुनना या पढ़ना। अभिव्यक्त मतलब जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। तो हम जो अपनी अंदर जो बातें हैं, विचार है, उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, किन कौशलों के द्वारा करते हैं, वो हमारे कौशल है। एक तो बोल करके और एक लिख करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्त इसी के माध्यम से हम करते हैं।
एक होता है ग्रहात्मक कौशल, यानी कि जिसे हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं हम पढ़ करके और सुन करके, पढ़कर और सुनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करेंगे हम ग्रहात्मक कौशल की तो वो हो जाएगा फिर ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो हो जाएगा अभिव्यक्त करने वाले कौन से कौशल होते हैं, बोलना और लिखना। बोलकर और लिख करके हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।